इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका पहला वचन। यस। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं अनदेखी। का प्रमाण इस है। अनदेखी पर थोड़ी देर हम रुकेंगे, ठीक है। कल हमने लगभग 1 घंटा इस वचन को देखा, ध्यान किया, मनन किया और कुछ बातों को सीखा। लेकिन आज एक और चीज को हम देखेंगे और वो है अनदेखी। बोलो अनदेखी। अनदेखी वो चीजें जो हमको दिखाई नहीं पड़ रही हैं, ठीक है, दिखाई नहीं पड़ रही हैं लेकिन होती हैं। जैसे आप अपने घर में, अगर आप अपने घर पे रह रहे हैं, घर के अंदर हैं और अचानक से आपके घर में लाइट चली जाती है। क्या चली जाती है? अचानक से आपके घर में लाइट चली जाती है और आपके घर में सब कुछ है, टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, आईना है, अलमारियां हैं, सोफा है, टेबल रखी है, ब्रेंच रखा है, सब कुछ रखा है। लेकिन अचानक से आपके घर में लाइट चले जाने से क्या हो रहा है? कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा है। आप बिना टॉर्च के, आप बिना रोशनी के, आप बिना ज्योति के, आप बिना उजाले के कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। और बल्कि अगर आपके यहाँ घर में बच्चे हैं और अगर आपके घर में बच्चे उठ करके एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर जाएंगे तो आप बच्चों को क्या बोलेंगे? बेटा देख करके जाना, रास्ते में टेबल रखा है, रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है, रास्ते में कुछ सामान पड़ा, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जब अंधेरा हो गया ना, तो क्या वो जो चीजें हैं वो गायब हो जाती हैं कि सिर्फ लाइट गायब होती है? सिर्फ और सिर्फ अंधकार आता है तो अंधकार कुछ चीजों को क्या कर देता है? छुपा देता है, ठीक है कि नहीं? कुछ चीजों को छुपा देता है। अब अंधकार है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें नहीं हैं, लेकिन क्या है? दिख नहीं रही हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अनदेखी चीजें, जागरण, जिसको अभी तक आपने देखा नहीं। और अगर उदाहरण देखेंगे, आपको अपना चेहरा दिख रहा होगा, आप अगर आईने में देख रहे होंगे तो आपको अपना चेहरा दिखता है ना। रोज सुबह उठते हैं आप लोग, हाँ, रोज सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपने बाल भी दिखते हैं, आपके कान दिखते हैं, आपकी आंखें दिखती हैं, आपके नाक दिखते हैं, आपके हाथ पैर, सब कुछ दिखता है, जागरण। हाँ। लेकिन इनके अलावा भी कुछ है जो आपको नजर नहीं आता, जो आप कभी नहीं देख सकते, जागरण। अगर आपको अपना दिल देखना है, आप नहीं देख सकते। आपको अपना विवेक देखना है, आप नहीं देख सकते, जागरण। आपको अपनी सांसें, जिसको बोलते हैं धड़कन, जागरण, आप नहीं देख सकते। लेकिन आप इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते कि ये नहीं है, जागरण। आपको ये मालूम है कि ये सब है, तभी के लिए हम जिंदा हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर कुछ अनदेखी चीजें हैं जिसको परमेश्वर का वचन कल विश्वास और आशा रखने के लिए बोला हमको, ठीक है। कल हमने विश्वास और आशा के विषय में देखा। आज हम कुछ बातों को देख करके जो अनदेखी चीजें हैं, जो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, जैसे आपको अपना दिल दिखाई नहीं देगा, आपको अपना हार्ट धड़कन दिखाई नहीं देगा, आपका खुद का विवेक आपको दिखाई नहीं देगा, खुद का मन आपको दिखाई नहीं देगा, खुद की किडनी आपको दिखाई नहीं देगी, खुद का लीवर आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं है। कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, जागरण। ठीक उसी प्रकार यहां पर लिखा हुआ है, कल हमने विश्वास को देखा, आशा को देखा। आज हम थोड़ा देर समय गुजारेंगे अनदेखी चीजों में। समझ में आ रहा है जी? हाँ, पढ़ेंगे मेरे साथ में। आज हम कुछ चीजों को देखेंगे कि कौन सी वो अनदेखी चीजें हैं जो यहां पर लिखा हुआ है, अनदेखी वस्तुओं, ठीक है कि नहीं? हाँ, पढ़ेंगे मेरे साथ में प्रेरितों के काम 3रा अध्याय और उसका 21 वचन। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय और उसके 21 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। अवश्य है कि, अवश्य मतलब जरूरी है, हाँ, वह स्वर्ग में उस समय तक रहे। ध्यान से सुनिएगा, अवश्य है मतलब जरूरी है, हाँ, कि वह स्वर्ग में उस समय कि तक रहे, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उस समय तक रहे। ठीक, आगे। जब तक कि वह सब बातों का ठीक सुधार न कर ले। क्या न कर ले? सुधार न कर ले। आगे। जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। परमेश्वर के पढ़ेंगे वापस। परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं से क्या करी है? की है। हाँ, वापस एक और बार मैं पढ़ूंगा। अवश्य है कि वह मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में, कहां पर? स्वर्ग में
उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का क्या ना कर ले, सुधार ना कर ले। तो इस बात को पहले समझेंगे कि हम क्या देख रहे हैं, अनदेखी चीजें जो अभी तक आपको और हमको नजर नहीं आई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको इस संसार में रहते नजर नहीं आएगा और वो है स्वर्ग में की वस्तुएं, जिसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपको अभी नहीं दिखाएगा। जब तक कि सुधार ना कर ले तब तक कि वो आपको नहीं दिखाएगा। अब आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्ग में की वस्तुएं नहीं है स्वर्ग में की वस्तुएं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को बोला कि देखो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। समझ पा रहे हैं इस बात को? खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। तो अब क्या तैयार कर रहा है ये हमको नहीं बताया गया। बताया गया है लेकिन दिखाया नहीं गया। हम नहीं देख सकते कि हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या तैयारी कर रहा है, क्या काम कर रहा है। जाग रहे? हम देख सकते हैं क्या? नहीं। ये वो चीजें हैं जिसको बोला गया है अनदेखी चीजें होने के बावजूद भी हमको क्या नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा। ये सारी चीजें हैं। यीशु मसीह ने कुछ भी क्या नहीं बोला, गलत नहीं बोला, कुछ भी हमसे झूठ नहीं बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, वो सब हैं। अगर यीशु मसीह ने बोला कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं, तो वो कुछ तो है जो तैयार कर रहा है, कुछ तो है जो सरप्राइज आपके लिए छुपा के रखा है, कुछ तो है जो आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है। जाग रहे हैं? उसने प्रतिफल के बारे में तो बताया कि हर एक के कामों को अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है, लेकिन प्रतिफल क्या है ये नहीं बताया। जाग रहे? कुछ दिन पहले हम लोग ने मुकुट के बारे में सीखा था। अगर आप लोग ने नहीं सीखा तो मुकुट के बारे में बीते दिनों में यूट्यूब में डला हुआ है, आप लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मुकुट को एक ही स्तर पर देखते हैं ना, लेकिन उस मुकुट का नाम क्या है, उस मुकुट का नाम क्या है, किसको कौन सा मुकुट पहनाया जाएगा, हर एक लोग, हर एक के लिए एक अलग मुकुट बनाया गया है। जाग रहे? प्रकाशित वाक्य में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी बोला गया कि प्रतिफल मेरे पास है, लेकिन वो प्रतिफल का नाम क्या है ये नहीं बताया गया। मतलब कुछ चीजें हैं जो अनदेखी चीजें हैं, लेकिन हैं, दिख नहीं रही हैं लेकिन मौजूद हैं, दिख नहीं रही लेकिन पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या देखी, जिसको हम नहीं देख सकते, आज नहीं देख सकते, कल नहीं देख सकते, अभी जब तक हम इस संसार में हैं तब तक नहीं देख सकते। जैसे जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप अपने किडनी, अपने लीवर को, अपने हार्ट को, अपने विवेक को, अपने मन को नहीं देख सकते, लेकिन जब आप इस शरीर से निकल जाएंगे, जब आप इस शरीर को छोड़ देंगे और अपने असली शरीर में आ जाएंगे, जिसको बोला गया भीतरी मनुष्य तत्व, तब आप सब चीजों को देख पाएंगे। समझ पा रहे हैं? अनदेखी चीजों का मतलब समझ पा रहे हैं? कल हमने आशा, ये इन्हीं सारी चीजों पर हमको आशा रखना है, ठीक है, और विश्वास रखना, इन बातों को देखा था। ठीक है, एक और वचन को निकालेंगे मेरे साथ में, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 2:9, परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी। यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी आंख नहीं देख सकती। यस, और कान ने नहीं सुनी। मतलब कुछ तो है जो आवाजें आ रही हैं, कुछ तो है जो रखा हुआ है, लेकिन आंख उसको देख नहीं पा रही है, कान उसको सुन नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन उसको महसूस नहीं कर पा रहा है। क्यों? आगे पढ़ेंगे जल्दी से। और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, चित्त का मतलब होता है मन। तभी के लिए मैंने कहा कि आप जैसे अपने मन को नहीं देख सकते ना, वैसे यहां पर क्या लिखा है, किसी के मन में भी नहीं आया। हाँ, आगे। वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या करके रखी है? तैयार करके रखी है। तो परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे और आपसे इस बात कहता है, कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमसे अनदेखी चीजें, ठीक है, जो परमेश्वर ने हमसे क्या करके रखी है, छुपा करके रखी है। आपको मालूम है, छुपा करके रखी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी नहीं है, वो आप ही के लिए छुपा करके रखी गई है। जाग रहे हैं? बहुत बार हम लोग अपने बच्चों को क्या देते हैं, सरप्राइज देते हैं ना, गिफ्ट देते हैं ना। उनके बर्थडे में कुछ करना है, उनके बर्थडे में, उनके एनिवर्सरी में कुछ करना है अपने दोस्तों की, तो अपन लोग क्या करते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं। करेंगे उन्हीं के लिए, लेकिन उन्हीं से छुपा करके करेंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, उसमें हमको करने में क्या होता है, खुशी होती है कि नहीं, हमने उससे छुपा करके तो रखा, लेकिन हमने उसके लिए क्या किया, उसी के लिए किया। अगर आपने दिन भर उसको विश नहीं किया, बधाई नहीं दिया, आपने जानबूझ के नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट उनके घर पहुंचने वाले थे। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी बता दिया है, उसको याद है,
लेकिन वो कुछ चीजें जो उसको नाम नहीं बता रहा ना, वो नहीं बता रहा है। जाग रहे हैं क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानी किताब उसके पहला 11 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा हुआ है कि कुछ अनदेखी चीजें हैं, और परमेश्वर ने अनदेखी चीजों पर ही हमें आशा रखने के लिए कल उत्साहित किया, और तभी के लिए बता रहे कुछ कुछ चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन आज हम कुछ चीजों को ही बस देखेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। जाग रहे हैं? ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? परमेश्वर ने स्वर्ग में कुछ वस्तुएं हैं जिनको वो सुधार रहा, जिनको वो तैयार कर रहा है। और एक आध दो देख लेंगे क्या? रोमियो 8 का 38 पढ़ेंगे जल्दी से। रोमियो 8 उसका रोमियो 8 उसका 38। रोमियो 8:38। हाँ, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मनुष्य ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई यस हाँ, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हाँ, अलग कर सकेगी। हाँ, आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? नहीं है। जाग रहे हैं? तैयार किया है। अभी इसके पहले हमने कौन सा वचन पढ़ा था उसको भी पढ़ेंगे, कुरिन्थी वाला 2:9। ठीक, तो आपको दोनों वचन को मिला करके समझ में आएगा। ठीक, कुछ चीजें हैं, कुछ वस्तुएं हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या करके रखी हुई है? तैयार करके रखी हुई है, अलग करके रखी हुई है, लेकिन उसमें क्या है, क्या क्या है, ये हमको नहीं बताया गया। आपको मालूम है बहुत बार लोग बताते हैं कि वहां पर दूध और मधु की धारा है, वहां पर 12 प्रकार के फल हैं, ये है वो है, लेकिन उनका वर्णन बारीकी से नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ चीजें परमेश्वर ने अनदेखी छुपा करके रखी अपने लोगों के लिए, सरप्राइज देने के लिए। जाग रहे हैं? अगर उसने बोला मैं जगह तैयार कर रहा हूं, अगर उसने बोला प्रतिफल मेरे पास है, लेकिन किस चीज का प्रतिफल है ये नहीं बताया, कौन सी जगह तैयार कर रहे हैं ये नहीं बताया। जाग रहे हैं? हाँ, लोगों को परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बहुत सारी स्वर्ग की बातें बताई, लेकिन कुछ स्पेशल परमेश्वर ने अभी भी छुपा करके रखा हुआ है। जाग रहे हैं? जो आपको एक दिन देगा वो। ठीक, पढ़ेंगे एक बार पहला कुरिन्थियों 2:9, फिर आगे चलेंगे। हाँ, परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी और जो बातें आंख ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुना, ठीक है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, मनुष्यों के चित्त तक में नहीं आया, वही है जो परमेश्वर सोच करके देखें आपके इस दिमाग में क्या क्या आ चुका। स्वर्ग आ चुका ना, मतलब वो चीजें है ही नहीं। जाग रहे हैं? अगर स्वर्ग की बातें आप सोच रहे हैं, सोने की सड़कें सोच रहे हैं, अगर हीरे जवाहरात सोच रहे हैं कि वहां पर तो हीरे जवाहरात के दरवाजे होंगे, बहुत बार लोगों ने बताया ना, परमेश्वर के बड़े बड़े जनों ने बताया ना कि मुझे सपने के द्वारा ये दिखा, दर्शन के द्वारा ये दिखा। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर जिस बात को कह रहा है ना कि वो सब तो टेलर भी नहीं है। जाग रहे हैं? क्या लिखा है? मनुष्यों के चित्त में भी नहीं चढ़ा, मतलब उनके स्वप्न और दर्शन तो छोड़ो, उनके सोच में भी नहीं आया है। आपके लिए परमेश्वर ने जो गिफ्ट तैयार किया, जो प्रतिफल तैयार किया है, जो चीजें तैयार किया है, जो राज और सिंहासन तैयार किया है, उस सिंहासन के बारे में आपके चित्त में चढ़ भी नहीं सकता, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, आप हीरे जवाहरात का सोच सकते हैं, सोच लिए ना आपने, लोगों के संदेश को सुन के, लोगों के दर्शनों को सुन करके आपने सोच लिया हाँ ये ऐसा सिंहासन है, ऐसी सोने की सड़कें हैं, तो वो वहां पर है ही नहीं। जाग रहे हैं? वो है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो है वो यहां पर, वापस पढ़ेंगे उस वचन को। हाँ, रोमियो, हाँ, कुरिन्थियों की किताब, कुरिन्थियों 2:9। हाँ, जो बातें आंख ने नहीं देखी, बस आपके आंखों से ही दर्शन होता है। जब हम आंख बंद करते हैं, जब हम खुली आंख से भी दर्शन देखते हैं, बंद आंखों से भी दर्शन देखते हैं, तो मतलब आपकी आंखें बंद हो चाहे खुली हो, आंखों ने भी नहीं देखा। आगे, जो मनुष्यों के चित्त में भी नहीं चढ़ी, विवेक तक में नहीं आया, आप समझ नहीं पाएंगे वो चीजों को जो आपके विवेक में नहीं चढ़ सकती। अगर आपने चढ़ लिया कि मैं सोने की सड़कों पे चलूंगा, तो वो वहां पे तो आप होकर गुजर जाएंगे, लेकिन उसके भी बात कुछ है जो अभी आपके चित्त में नहीं चढ़ा। जरा सोच करके देखें, जिस सोने को लोग थोड़ा थोड़ा काट काट के नाक में, कान में, यहां वहां छेद करके अपने शरीर में डेकोरेट करते रहते हैं, जाग रहे हैं, उस पर आप चलेंगे तो जिस रास्ते पर चलेंगे तो वो रास्ता लेकर के कहां जाएगा। जाग रहे हैं? आप नहीं सोच सकते, और मैं भी नहीं सोच सकता, और मैं क्या पूरे संसार के मानव इंसान सोच ही नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है कि तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ा, मतलब नहीं चढ़ सकता। जाग रहे हैं? हाँ,
उसका एक अंश परमेश्वर ने अपने वचन में बता दिया और फिर लोगों के विवेक में और दर्शन में आ गया। लेकिन वो चीजें नहीं है जो परमेश्वर ने तैयार करके रखी। सोने की सड़कें तैयार करके नहीं रखा है आपके लिए, उस सोने से कहीं बढ़कर हीरे जवाहरात के दरवाजे, खिड़की और राजमहल और बड़े बड़े सिंहासन तैयार करके नहीं रखा। इससे भी बढ़कर कुछ है, सोने की सड़क से भी बढ़कर कुछ है। बड़े बड़े सिंहासन जो आप कल्पना कर रहे हैं उससे भी बढ़कर कुछ है। छोटे छोटे बड़े बड़े पुरस्कार जो आप इमेजिन कर रहे हैं उससे भी बढ़कर कुछ है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने जो तैयार किया है ना, एक इंसान के चित्त में भी नहीं चढ़ सकता, एक इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? वो इतना महान परमेश्वर है। जब हम अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों के लिए, अगर अपने अगुओं के लिए अगर कुछ करना चाहते तो हम लोग छुपा करे करते हैं। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो आप उनको बताए बिना उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कि नहीं मैं इसको करके ही दिखाऊंगा, मैं इसको नहीं, मेरा ये हो जाएगा तो मैं इस चीज को करके दिखाऊंगा। उनको खुशी मिलती है। ऐसे ही परमेश्वर को भी खुशी मिलती है, क्योंकि उसी का मन तो हमारे और आपके अंदर है ना। जाग रहे हैं? जब आप किसी को सरप्राइज देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ उनके लिए करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए कुछ छुपा करके रखते हैं और समय आने पर आप क्या करते हैं, उसको उनके सामने लेकर के आते हैं। और इससे क्या होगा, सामने वाला तो हर्षित होगा ही होगा, लेकिन आप भी हर्षित होंगे, मतलब दे करके भी आप हर्षित होंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर का नेचर है। जाग रहे हैं? परमेश्वर ने भी आपके जो बाइबल में लिखा है ना, वो तो अंश भर भी नहीं लिखा हुआ है। स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग में क्या है, हीरे, अभी प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तब आपने को बहुत मजा आएगा। जाग रहे हैं? हाँ, वहां पर लिखा है कि ये ऐसा है, सोने का है, ये है, वो पीतल का है, फिर ये है, संदूक है, और बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? लेकिन इंसान के चित्त में तो है ना, मनुष्य के चित्त में है ना, इसका मतलब वो तो कुछ भी नहीं है। जाग रहे हैं? अब आप समझ जाइए, थोड़ा सा सोच करके देखें, परमेश्वर ने क्या कहा, मेरे पैरों की चौकी क्या है। थोड़ा सा आपको उस स्तर में ले जा करके टच करके फिर वापस आ जाएंगे। इमेजिन करें इस समय परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा, ये पृथ्वी मेरे पैर की क्या है, चौकी है। अब इमेजिन करें, इमेजिन मतलब सोचें कि परमेश्वर के पैर के नीचे है ना, परमेश्वर के पैर के नीचे ये क्या है, ये पृथ्वी है। अब परमेश्वर झूठ बोल सकता है क्या? नहीं। सुनेंगे ध्यान से। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, और स्वर्ग मेरा क्या है, सिंहासन। स्वर्ग क्या है, सिंहासन। सिंहासन, सिंहासन को आप कैसे देखेंगे, एक चेयर के रूप में देखेंगे, एक कुर्सी के रूप में देखेंगे, ठीक है कि नहीं, एक चेयर के रूप में देखेंगे, एक सिंहासन के रूप में देखेंगे। अब सोच करके देखिए, वो सिंहासन कहां पर है, स्वर्ग में। गलत जवाब। वो सिंहासन कहां पर है, स्वर्ग ही सिंहासन है, तो फिर वो सिंहासन कहां है। समझ पा रहे हैं? जब पृथ्वी पैरों की चौकी है, ठीक है, इमेजिन करें एक बॉल के समान, यीशु मसीह के पैर के नीचे एक बॉल के समान पृथ्वी है, ठीक है। अब स्वर्ग जो है, जो स्वर्ग जिसको हम दर्शन में देखते हैं, पहला स्वर्ग वाला जो है ना, सबसे अच्छा वाला स्वर्ग, ठीक है, तो उस स्वर्ग को जो हम देख रहे हैं, वो स्वर्ग तो परमेश्वर का सिंहासन है, मतलब उन स्वर्ग में तो परमेश्वर बैठा है। तो फिर वो सिंहासन जो है, वो सिंहासन रखा कहां पर है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अब आप समझ जाइए कि परमेश्वर ने कितना कुछ छुपा करके नहीं रखा है, कितना कुछ सरप्राइज नहीं रखा है आपके लिए, जो आपके चित्त में नहीं चढ़ सकता, हम भी इमेजिन नहीं कर सकते। प्रभु पैर के नीचे तो पृथ्वी है, सिंहासन तो आपका स्वर्ग में है, तो वो सिंहासन रखा कहां है, वो कुर्सी है कहां। जाग रहे हैं? वो कुर्सी कहां है। एग्जाम्पल के लिए, अभी जिस चेयर पर मैं बैठा हूं, ठीक है, ये चेयर मेरा सिंहासन है, लेकिन ये चेयर रखी कहां है, जबलपुर में रखी हुई है। जबलपुर में माड़ोताल में रखी हुई है, जबलपुर में शंकर नगर में रखी हुई है, जबलपुर में शारदा विहार में रखी हुई है, जबलपुर में एक कॉलोनी के अंदर, एक छोटे से घर के अंदर, और घर के अंदर एक चेयर रखी हुई है। समझ पा रहे हैं? तो जिस प्रकार ये मेरी चेयर मेरा सिंहासन है, उसी प्रकार ये स्वर्ग, मैं इसको चेयर बोल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर जहां पर बैठा है उसको क्या बोल रहा है, स्वर्ग बोल रहा है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों की समझ में आ रहा है, लेकिन इस बात को समझिए कि परमेश्वर ने बहुत से बड़े बड़े सरप्राइज आपके लिए छुपा करके रखा है, जिसको बोला जाता है अनदेखी चीजें। जाग रहे? हाँ, जैसे इस चेयर, ये ब्राउन चर्च है, ठीक है, ऐसे ही स्वर्ग है जिसके ऊपर परमेश्वर बैठा हुआ है, और उस स्वर्ग में बैठने के बाद जो उसका पैर है, पैर के नीचे जो है एक फुटबॉल, एक छोटे से बॉल की तरह क्या है, पृथ्वी है।
समझ पा रहे हैं? हाँ, अब आप इमेजिन करते रहिएगा, आप नहीं सोच पाएंगे कि परमेश्वर ने, वापस पढ़ेंगे क्या उस 2 के 9 को? हाँ, फिर आगे चलेंगे, 1-2 चीज देख के फिर हम आएंगे। क्या देख रहे हैं अपन? अनदेखी चीजों को। हाँ, पहला कुरिन्थियों 2 का 9 पढ़ेंगे ना, जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा। जो बातें आंख ने नहीं देखी, आंख ने नहीं देखी, नहीं देख सकते आप। हाँ, कान ने नहीं सुनी, कान नहीं सुन सकते, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, मनुष्य मतलब इंसानों के चित्त में भी नहीं चढ़ी है बातें। कौन सी बातें? क्या बातें? आगे, वे ही हैं, वे बातें, हाँ आगे, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार की है, वालों के लिए तैयार अपने लोगों के लिए तैयार करके रखी। तो आपके लिए परमेश्वर ने जो गिफ्ट तैयार करके रखा है ना, जो चीजें तैयार करके रखी हैं, जो वस्तुएं तैयार करके रखी हैं, आपके चित्त में नहीं चढ़ सकती। जाग रहे हैं? हम नहीं सोच सकते, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। जाग रहे हैं? जब उसने कहा कि तुम्हारे विवेक में जगह ही नहीं है, मैंने वो तैयार करके रखा हुआ है। जाग रहे हैं? सोच करके देखिए ना, अगर एक सिंहासन और एक बड़ा सा गिफ्ट और बड़ा सा राजमहल दे देगा परमेश्वर, तो यहाँ अपने संसार में भी तो बड़े से बड़े लोग हैं जो बड़े एक से एक महल बनाते हैं। yes. जाग रहे हैं? हाँ, बड़े से बड़े महल बनाते हैं। जाग रहे हैं? ठीक, एक आध वचन और देखेंगे ना, पढ़ेंगे फिलिपियो 2 का 10 और 3 का 13। पहले 2 का 10 पढ़ेंगे, फिलिपियो की पत्री 2 का 10। जल्दी पढ़ेंगे। फिलिपियो की पत्री 2 अध्याय उसका 10 वचन। फिलिपियो 2 का 10। कि जो स्वर्ग में, हाँ, और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है। हाँ, कहां पर है? पहली चीज वापस पढ़ेंगे। स्वर्ग में और पृथ्वी पर भी है, और पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के नीचे भी है। ठीक, आगे। वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। वे सब यीशु मसीह के नाम पर क्या करें? घुटने टेके। मतलब कुछ लोग तो हैं, जाग रहे हैं, इनको भी क्या करके रखा गया है? छुपा करके रखा गया है। कहां पर? इस धरती के नीचे। आप सोच सकते हैं क्या इस धरती के नीचे भी कुछ है? आकाश में भी कुछ है। और पढ़ेंगे फिर से। जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, हाँ, और पृथ्वी के नीचे है। हाँ, इन सब को क्या करके रखा गया है? छुपा करके रखा है। इसको भी बोला गया है अनदेखी चीजें। हाँ, आप पृथ्वी की चीजों को देख सकते हैं, हाँ, स्वर्ग की चीजों को आप कहां कर सकते हैं? उसमें देख सकते हैं, दर्शन में। लेकिन अभी भी वहां पर एक्चुअली क्या है आप नहीं समझ सकते और आप अनुमान नहीं लगा सकते। जब परमेश्वर ने कह दिया कि मनुष्य के चित्त में, मनुष्य के सोच में नहीं आ सकता, मतलब नहीं आ सकता है। ठीक, एक और वचन पढ़ेंगे 3 का 13। इसी का फिलिपियो की पत्री उसका 3 अध्याय मैं पढ़ता हूं। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ा चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों को, मतलब जो बातें दिख नहीं रही हैं, अभी जिन बातों को हम देख रहे हैं ये बातें हमको दिख नहीं रही हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में दिख रही है। हम पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ रखा हुआ है। जाग रहे? yes. तो किसकी और पौलुस कह रहा है कि देखो जो बातें मुझे नजर आ रही हैं, जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, आज की सुबह परमेश्वर हमको इन बातों को क्यों बता रहा है और क्यों सिखा रहा है? पता है क्यों बता रहा है और क्यों सिखा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो देख रहे हैं ना, हमारा ध्यान वहां पर जा रहा है, हमारा धन वहां पर जा रहा है, हमारा समय वहां पर जा रहा है, हमारी एनर्जी वहां पर जा रही है। कहां पर जा रही है? जो चीजें हमको आज हमारे सामने नजर आ रही है उन चीजों पर जा रही है। समझ पा रहे हैं? yes. अगर आपको कोई बंगला पसंद आ गया तो बंगले को खरीदने के लिए, मकान को खरीदने के लिए, घर को खरीदने के लिए, जो चीजें, जो वस्तुएं आज आपको नजर आ रही है ना, आज हम उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। वहीं अपने ध्यान को लगाएं, वहीं अपने समय को लगाएं, वहीं अपने धन को लगाए हैं, वहीं अपने परिश्रम को, हर एक चीजों को लगा दिए। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि हम अनदेखी चीजों के और भी अपने ध्यान को लगाएं। वापस पढ़ेंगे क्या 13 वचन को, 13 आयत को? यस। हाँ, हे भाइयों, हाँ, मेरी भावना यह है कि मैं पकड़ चुका हूँ। वहां से पढ़ेंगे ना, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ। हाँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि हाँ, जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें पीछे रह गई हैं, क्या हो गई हैं? जो पीछे रह गई हैं। पीछे रह गई मतलब जब आप मसीह में आते हैं ना, तो कुछ बातों को भी आप पीछे छोड़ते हैं। सिर्फ अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ते, सिर्फ अपने पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ते, सिर्फ अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ते,
परंतु कुछ चीजें, क्या लिखा हुआ है, कुछ बातें जो पीछे रह गई हैं ना, उनको क्या लिखा है आगे, उनको भूलना भी है आपको और हमको, जिनमें हम संसार में, जिन चीजों में, जिन वस्तुओं में हम अपने समय को, अपने जीवन को गुजारते थे। अगर प्रभु में आने से पहले आप वीडियो गेम खेलते थे, भूल जाओ। अब आपके पास वीडियो गेम खेलने का समय नहीं है। पहले आप जो किया करते थे अब वो आप नहीं कर सकते। पुरानी बातें, पुराने जीवन में जिसमें आप रहते थे, उन बातों को आप धारण नहीं कर सकते, उसके अनुसार नहीं चल सकते। पौलुस क्या बोल रहा है, उनको भूलना है। भूलने के बाद क्या लिखा है, आगे की बातों की, आगे की बातें जो दिख भी नहीं रही हैं। जागरें, आज की सुबह जो नहीं दिख रही हैं, उन बातों को प्रभु हमको और आपको बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। जागरें, ये वो बातें हैं जिसे अनदेखी बातें कहा जाता है। ये वो बातें हैं जो हमको नजर नहीं आ रही लेकिन होती हैं। हमारे किडनी, लीवर, हार्ट, विवेक, मन के अनुसार, उन्हीं के जैसे, उन्हीं के समान नजर नहीं आ रहे लेकिन हैं। धड़कन, दिल, सब नजर नहीं आ रहे लेकिन हैं। उसी प्रकार जो आने वाली बातें हैं वो नजर नहीं आ रही, लेकिन पौलुस कह रहा है कि देखो, पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे जो नहीं दिख रहा उसकी ओर बढ़ो। और यही तो विश्वास है। जो नजर नहीं आ रहा है उसकी ओर अगर एक व्यक्ति बढ़ रहा है तो यही तो विश्वास है। हां, जो वस्तुएं नजर नहीं आ रही हैं, जो बातें सामने नहीं दिख रही हैं, उसके अनुसार हम विश्वास से कदम बढ़ा रहे हैं, ये एक्चुअली विश्वास है। समझ में आ रहा है? विश्वास वो नहीं है जो हम देख करके विश्वास कर रहे हैं। 1 तारीख आ रही है, हमारी सैलरी आने वाली है, ठीक है, ये विश्वास नहीं है। ये विश्वास नहीं है। हमने काम नहीं किया फिर भी हमारे पास धन आने वाला, ये विश्वास है। जाग रहे हैं? क्योंकि बाइबल बताती है धन काम करने से नहीं, लेकिन धन यहोवा की आशीष से आप तक पहुंचता है। जाग रहे हैं? ये विश्वास है। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें हमने, कुछ काम किया, हमने एक मकान बना लिया, अब उस मकान का उद्घाटन होना, ये हमारा विश्वास नहीं है। वो आपने कर्म किया है, वो आपका प्रतिफल मिलने वाला है। जाग रहे हैं? हां, विश्वास क्या है? ये है। क्या लिखा था वहां पर स्टार्टिंग में, इब्रानियों 11 अध्याय के पहले वचन में, अब विश्वास जो है ना, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का पहले विश्वास क्या करते थे, हम देखते थे और विश्वास करते थे। यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान क्या कहा, धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। ठीक है कि नहीं? कुछ लोग चमत्कार को देख करके विश्वास करते हैं, कुछ लोग बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं तो उसको देख करके विश्वास करते हैं, किसी कर्ज से छुटकारा पा जाते हैं तो विश्वास करते हैं, कोई बड़े आश्चर्य कर्म, कोई बड़ी अद्भुत गवाही को सुनते हैं तो विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु मसीह इन सब से बढ़कर पता है किसको बोलता है? बोलता है, अरे धन्य है यार जो बिन देखे मुझ पर विश्वास करता है। बिना मेरे कामों को देख करके, बिना मेरी सामर्थ को देखे अगर कोई विश्वास करता है ना, वो व्यक्ति ज्यादा धन्य है, बोलते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, एक्चुअली वही विश्वास है। आज अगर हमको इतना सीखने के बाद, इतना समझने के बाद, जो लगातार हम कल से इसी एक आयत पर बने हुए, इसी एक वचन पर बने हुए, मैं सोच रहा था कि आज अपन आगे जाएंगे, लेकिन अभी भी प्रभु आगे नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस बात को सीखने के बाद, आशा के बारे में सीखने के बाद, विश्वास के बारे में सीखने के बाद, और तीसरी चीज अनदेखी चीजों के बारे में, अनदेखी मतलब जो अभी तक आपने नहीं देखी, जाग रहे हैं, अगर इसको समझने के बाद भी अगर हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने ध्यान को, अपने विवेक को, पौलुस यहां पर क्या बोल रहा है, फोकस करो। क्या लिखा है वाला पढ़ेंगे, भूलने के बाद, हाँ, भूलकर आगे की बातों की ओर, हाँ, बढ़ता हुआ मतलब बढ़ो। सिर्फ पौलुस अपने बारे में नहीं बता रहा है, वो आपको भी कह रहा है कि आप भी बढ़ो। सोच करके देखे ना, 24 घंटे परमेश्वर आपको देता है एक दिन में। उन 24 घंटों में आप कितना समय या कितने घंटे आप अनदेखी चीजों की ओर बढ़ रहे हैं, अनदेखी बातों की ओर बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर बढ़ रहे हैं तो यह विश्वास है, नहीं बढ़ रहे हैं तो यह विश्वास नहीं है। अगर बढ़ रहे हैं, जो चीज नजर नहीं आ रहा है उसकी ओर अगर बढ़ रहे हैं तो यह विश्वास है कि आप विश्वास से चल रहे हैं। अपन गाना गाते हैं ना, विश्वास से मैं चलता रहूं, है ना, देख करके मैं चलता रहूं, ये नहीं, ऐसा नहीं। वैसे तो संसार में हर एक जन देख करके चल रहे हैं, देख करके जीवन को गुजार रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती देख करके नहीं चलना है, अनदेखी चीजों की ओर चलना है। लेकिन कैसे? विश्वास से। इसको कहते हैं विश्वास से कदम बढ़ाना, विश्वास से चलना। आपको मालूम है कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, आपको मालूम है कि ये चीजें मैंने नहीं किया, आपको मालूम है कि मेरे पास कोई नहीं, आपको मालूम है कि मेरे सर के ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, आपको मालूम है कि मेरे ऊपर कोई बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं? निधड़क परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। ये विश्वास है।
लेकिन अगर आपको मालूम है कि मैं काम कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिलेगी, तो ये विश्वास नहीं है। आपको मालूम है कि 4 लोग 10 लोग आपके ऊपर हाथ रखने वाले हैं, फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, ये विश्वास नहीं है। आपने ऑलरेडी प्लानिंग कर लिया है, उसके बाद आप कुछ चीजों को कर रहे हैं, ये विश्वास नहीं होता। विश्वास वो होता है बिना प्लानिंग के, बिना योजना के, बिना किसी चीज के, जो दृश्य रूप में आपको नजर नहीं आ रहा है उसकी ओर आप दृश्यता से, मतलब प्रैक्टिकल रूप में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उसके लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने क्या क्या देख चुका, अभी हमने स्वर्ग की वस्तुओं को, जिसको परमेश्वर सुधार रहा है, उन चीजों को देखा। अब किन किन चीजों को सुधार रहा है यह हमने नहीं देखा, लेकिन कुछ तो है जो परमेश्वर सुधार रहा है। तो जब सुधार रहा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं, तो कुछ तो है तैयार कर रहा है, जगह तैयार कर रहा है। कौन सी जगह तैयार कर रहा है? जाग रहे? अगर परमेश्वर इस चेयर को स्वर्ग कहता है, तो उसने तो यह भी कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ में, मेरे साथ तुम बैठोगे, मेरे साथ तुम राज्य करोगे। अगर तुम धीरज से सहते रहोगे तो उसके साथ राज्य करोगे। तो मतलब अगर इस चेयर वाले स्वर्ग को देखेंगे तो इसका मतलब हर एक इंसान के लिए परमेश्वर एक एक स्वर्ग क्या कर रहा है? तैयार करके रखा है। इमेजिन करें। बट अगर हमारे सोच में आ गया ना, तो मतलब इससे भी कुछ बढ़कर कर रहा है। समझ में आ रहा है? यस। अगर हर एक इंसान के लिए एक अलग से स्वर्ग तैयार कर रहा है, ये हमारे चित्त में अगर आ गया ना, तो समझ जाइए कि इससे भी बढ़कर कुछ कर रहा है। जाग रहे हैं? वो ऐसी बातें हैं, वो ऐसी चीजें हैं, वो ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे चित्त में नहीं आ सकती, लेकिन है। चित्त में नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, नहीं है। और अगर हम इसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, आगे लेकर के जाते हैं, तो इसको विश्वास कहते हैं। जाग रहे? इसको विश्वास कहते हैं। ठीक है कि नहीं? एक और बार पढ़ के आगे चलेंगे क्या? ये वाला जो अपन ने पढ़ा था, पौलुस वाला 13 वचन। फिलिपियो, हे भाइयों, हाँ पढ़ेंगे। परंतु केवल, हाँ, या एक काम करता परंतु केवल एक काम करता हूं मैं अपने जीवन में, हाँ, कि जो बातें पीछे रह गई, जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूल कर, उन बातों को भूल करके आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं, आगे की बातों की ओर बढ़ करके निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आज की सुबह परमेश्वर हमें अनदेखी चीजों को क्यों बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बता रहा है, इसीलिए सिखा रहा है, ताकि आप अनदेखी बातों की ओर, अनदेखी चीजों की ओर, अनदेखी वस्तुओं की ओर क्या कर सको? बढ़ सको। परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ो, लेकिन उस क्षेत्र में नहीं बढ़ो जो आपको दिख रही है, उस ओर नहीं बढ़ो जो आपको नजर आ रहा है आपकी आंखों के सामने। अधिकांश अगर आप वही उसी ओर बढ़ते हैं जो आपको नजर आता है। जाग रहे? और जो नजर आता है उसी ओर हर एक इंसान बढ़ता है। ठीक है कि नहीं? हाँ। लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमको बोलता है कि नहीं, हमको अनदेखी चीजों की ओर आगे बढ़ना है। जाग रहे? जो परमेश्वर ने छुपा करके रखी है। yes. समझ में आ रहा है? हाँ। या ऊपर से जा रहा है? ठीक। पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके 2 से 4 वचन तक आज हम देख करके उसके बाद खत्म करेंगे। थोड़ा जल्दी जाएंगे लेकिन हम खत्म करेंगे। ठीक, पढ़ेंगे वापस। क्योंकि इसी के विषय में, इसी विश्वास, इसी आशा, इसी अनदेखी चीजें और इसी बात का प्रमाण, ठीक, प्रमाण के आगे हम देख रहे हैं, क्योंकि इसी के विषय में, इन्हीं चीजों के विषय में, हाँ, ये प्राचीन लोग पता है कौन है? आज के जनरेशन में अगर हम ना देख करके अगर पुराने समय के प्राचीनों को देखेंगे, तो पुराने समय के लोग जो इसी इब्रानियों की किताब में लिखा है, इसी इब्रानियों 1 अध्याय उसके पहले वचन में हमने अध्ययन कर चुका है ऑलरेडी, कि ये प्राचीन लोग कौन है, ये पूर्वज लोग कौन है, ये पूर्व युग के लोग कौन है। हमने इस बात को समझ लिया है। हमसे पहले जो परमेश्वर के बड़े बड़े नबी थे, बड़े बड़े सेवक थे, बड़े बड़े लेवी लोग थे, याजक लोग थे, ये सारे लोग कौन से लोग कहलाते हैं? भविष्यवक्ता लोग कहलाते हैं। और यहां पर क्या लिखा है? प्राचीन लोग कहलाते हैं। प्राचीन का मतलब होता है पुराने लोग। आज अगर कलीसियाओं में देखेंगे, कलीसियाओं में यह शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, तो कलीसिया में जब यूज किया जाता है कौन सा वाला शब्द? प्राचीन वाला शब्द। तो प्राचीन का मतलब क्या होता है? चर्च के, कलीसिया के पुराने लोग। जब कलीसिया की नींव रखा, जब कलीसिया बढ़ी, जब कलीसिया बढ़ना शुरू किया, तो उस समय जो लोग थे, जब 4 लोगों के बीच में जो लोग थे, उसके बाद 10 लोगों के बीच में भी जो लोग थे, फिर 25 लोगों के बीच में वो लोग थे, फिर 50 लोगों के बीच में भी वो लोग थे, फिर आज 500 हो गए तो भी वो लोग हैं। तो जो शुरुआत से हैं उसको अब क्या नाम दे दिया जाता है? प्राचीन लोग। और प्राचीनों के पास क्यों प्राचीन बोला जाता है? क्योंकि उनके पास अनुभव है, उतार चढ़ाव, जितने भी समस्या, दुख, मुसीबत, परेशानी आए तो उनको प्राचीन का एक पदवी दे दिया जाता है। और आपको मालूम है, प्राचीनों की बात को पक्का माना जाता था।
प्राचीनों को जो नियुक्त करते थे ना, तो प्राचीनों की बात में वजन रहता था। अगर प्राचीनों के अलावा कोई बात बोल रहा है और प्राचीन कुछ और बात को बोल रहे हैं, तो इसमें से जो लोग, 4 लोग भी अगर बोल रहे हैं, उन 4 लोगों की बात ना सुन करके जो प्राचीन बोल रहा है उस बात को अमल और फॉलो किया जाता था। ठीक है, हाँ, तो वापस पढ़ेंगे दूसरे वचन को। क्योंकि इसी के विषय में मतलब विश्वास, आशा और अनदेखी वस्तुएं का, हाँ, इसके आगे इन्हीं सब विषयों के विषय में आगे प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी है। अच्छी गवाही दी है, बुरी गवाही नहीं दी कि विश्वास करने से नाश हो जाएगा, विश्वास करने से तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा, क्या विश्वास रूपी जहाज तुम्हारा डूब जाएगा, विश्वास तुम्हारा कमजोर हो जाएगा, आशा तुम्हारी टूट जाएगी, आशा तुम्हारी पूरी नहीं होगी। खराब गवाही नहीं दिया, लेकिन लिखा है कि अच्छी गवाही दिया। मतलब जितने भी आप पुराने प्राचीन को, पुराने लोगों को उठा करके देख लो, उनसे पूछ करके देख लो कि भाई क्या परमेश्वर ने दाऊद की सहायता नहीं करी, क्या परमेश्वर ने मूसा की सहायता नहीं करी, या मूसा की अगुवाई नहीं करी। हकला था, बोलने में निपुण नहीं था, लेकिन क्या बोलने में निपुण नहीं कर दिया उसको। जागरे, हाँ, उसके बाद यहोशू जो सेवा काम करता था, क्या परमेश्वर ने उसको उठा करके सिर के स्थान पर नहीं रखा। मतलब प्राचीनों ने अपने वचनों में, अपनी अपनी किताबों में, अपने अपने जो पुराने नियम है ना, इन सब में परमेश्वर और विश्वास और आशा, विशेषकर विश्वास और आशा की बात करेंगे, विश्वास और आशा और अनदेखी चीजों की अच्छी गवाही दी है। आज अगर मूसा की किताब को पढ़ेंगे, उसमें भी मूसा के जीवन में परमेश्वर ने अच्छा किया। दाऊद के जीवन को पढ़ेंगे, यूसुफ के जीवन को पढ़ेंगे, शामुएल के जीवन को पढ़ेंगे, इनके जीवन में, इनके जीवन की अच्छी गवाहियां हैं। जाग रहे हैं, हाँ, क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, परमेश्वर पर ये आश्रित रहे, जिसको अपन पढ़ रहे हैं आशा रख करके काम कर रहे थे, विश्वास के साथ काम कर रहे थे। अनदेखी, नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी आशा रखे थे, फिर भी विश्वास रखे थे। तो पुराने समय, ये जो प्राचीन लोग हैं, मतलब पुराने नियम लोग हैं, उत्पत्ति से लेकर के मलाकी की किताब तक जितने भी लोग हैं, ये सारे वो प्राचीन लोगों की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो इन लोगों में भी जितने उदाहरण, जितने किरदार हैं, जितने विशेष लोग हैं, इन सब के लिए भी क्या किया गया है, इन लोगों ने अच्छी गवाही को दिया है। किसकी अच्छी गवाही? परमेश्वर की नहीं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने की। समझ में आ रहे हैं? परमेश्वर पर आशा रखने की, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने की। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर को आइडियल नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन यहां पर परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास और आशा रखे ना, उसको आइडियल बनाया जा रहा है, और उससे सिखाया जा रहा है कि देखो, इससे पहले जो लोग थे, उन लोगों ने भी अच्छी गवाही दी है। जितने लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, जितने लोगों ने परमेश्वर पर आशा रखा। ठीक है, समझ में आया? उसके आगे चलेंगे जल्दी से। अच्छी गवाही दी, इसके आगे चलेंगे। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। कौन से वाले प्राचीन ये बताता है आपको? पुराने लोग। कौन सा वाला प्राचीन आपको ये बता रहा है कि परमेश्वर के वचन से सारी सृष्टि की रचना हुई? बाइबल बताती है, शुरुआत की 5 किताबें मूसा की किताबें हैं। तो कौन सा वाला प्राचीन, कौन सा वाला अगुआ, कौन सा वाला लीडर आपको ये बात पहुंचा रहा है? मूसा। जोर से बोलेंगे ना, मूसा पहुंचा रहा है। ठीक है, कौन पहुंचा रहा है? मूसा के द्वारा ये बात आप तक पहुंच रही है। आपने तो नहीं देखा कि परमेश्वर ने अदन के बगीचे का कैसा निर्माण किया, अदन के बगीचे के बाहर कैसे मट्टी से सान के आदम और हव्वा को बनाया, नहीं देखा। जाग रहे हैं? और मूसा ने भी नहीं देखा, लेकिन मूसा के द्वारा पहुंच रही, उसने गवाही दिया, उसने विश्वास किया, फिर हमारे को लिख करके दिया, ताकि हम भी विश्वास करें, हम भी आशा रखें। जाग रहे हैं? कैसे पहला दिन बनाया, कैसे सूरज चांद तारे सब बनाया, कैसे सृष्टि किया, हर एक झरने की, पर्वत की, पानी की, कैसे ये सब चीजों को किया। ये सारी चीज हम कैसे विश्वास कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कैसे यकीन कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ करके। हमने देखा नहीं है कैसे बनता है, हमने देखा नहीं है परमेश्वर कैसा कारीगरी करता है, नहीं देखा, लेकिन उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं, आशा रख रहे हैं। तभी के लिए यहां पर लिखा है कि प्राचीनों की अच्छी गवाही दी। अगर प्राचीन लोग लिख देखते, नहीं, 7वां दिन बनाने के बाद 8वां दिन भी बनाया गया था, लेकिन 8वां दिन अच्छा नहीं था तो उसको मिटा दिया, जाग रहे हैं, नेगेटिविटी फैल जाती। लेकिन हर एक चीजों को क्या किया गया? अच्छी रीति से बताया गया, अच्छी बातों की गवाही दिया गया है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। हम विश्वास करते हैं कि सारी सृष्टि, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने सारे जगत को अपने शब्दों से, अपने वचनों से बनाया है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं में वस्तुओं से बना हो। आप ये विश्वास तो नहीं करते ना कि आज अगर आपको ये पेड़ दिख रहे हैं,
ये पर्वत दिख रहे हैं, ये झरने दिख रहे हैं, ये पानी दिख रहा है, ये सूरज दिख रहा है। क्या सूरज को इस संसार के किसी व्यक्ति ने बनाया, इस संसार की कोई वस्तु ने बनाया? शाम को जो आपको चांद दिखता है, तारे दिखते हैं, ये सब क्या आसमान जो बादल पर दिखता है, क्या एक मनुष्य इनका निर्माण कर सकता है? जाग रहे? नहीं कर सकता। एक मनुष्य संसार में सब कुछ बना सकता है, लेकिन संसार का निर्माण नहीं कर सकता। जाग रहे? एक मनुष्य इंसान का दिमाग इतना खतरनाक है और इतना पावरफुल हो चुका है कि वो एक इंसान की तरह एक मशीन बना सकता है। वो जो आप जो बोलेंगे वो करता है। जाग रहे? हाँ, कुछ सिनेमाओं में इन चीजों को दिखाया भी है। इंसानों की तरह इंसानों का मांस चढ़ा दिया जाता है, वो इंसानों की तरह दिखते हैं, इंसानों की तरह बोलते हैं, इंसानों की तरह बातचीत करते हैं। जाग रहे हैं? तो इंसान इस संसार में इन संसार की चीजों का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस संसार का निर्माण नहीं कर सकता। इस चांद सूरज का निर्माण नहीं कर सकता, एक अलग से चांद नहीं बना सकता, एक तारा नहीं बना सकता, एक पृथ्वी नहीं बना सकता, एक सूरज नहीं बना सकता, हवा को नहीं बना सकता, पानी को नहीं बना सकता, बादल को नहीं बना सकता, हवा का निर्माण नहीं कर सकता। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? ठीक है। वो इस संसार में की वस्तुएं जो दिख रही है ना, उन चीजों को बना सकता है। यहां पर वही लिखा है, वापस पढ़ेंगे क्या? पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, जो कुछ देखने में आता है। देख करके देखें आपके आसपास कौन है। हो सकता साइंटिस्ट नजर आ रहे होंगे, हो सकता वैज्ञानिक नजर आ रहे होंगे, हो सकता कोई बड़ा इंजीनियर नजर आ रहा होगा, हो सकता कोई बड़ा बिल्डर नजर आ रहा, उसका घर मकान नजर आ रहा होगा। लेकिन सोच कर देखें, क्या इन चीजों से, हाँ, जो कुछ देखने में आता है उसके आगे, वह देखी हुई वस्तुओं से, क्या वो देखी हुई वस्तुओं से ही बना हुआ है? नहीं। जाग रहे? नहीं। देखें पर्वत को, देखें, क्या उसको किसी ने बनाया है? नहीं। देखें पानी को, किसी ने निर्माण किया है? नहीं किया है। पृथ्वी जिसके ऊपर आप खड़े, क्या जो उसके अंदर रह रहे हैं उन्हीं लोगों ने बनाया है? नहीं बनाया। नहीं बनाया। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है उससे उसका निर्माण हुआ है। हाँ, एक इंसानों ने आज संसार में की बहुत सारी अनेक चीजों को बना दिया है। जाग रहे? मोबाइल को बना दिया, जिस इंटरनेट के द्वारा आज हम लोग कनेक्ट हैं, कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट हैं, यूट्यूब में कनेक्ट हैं, टीम लिंक में कनेक्ट हैं, ये सब चीजों को बना दिया, इंसानों ने बना दिया। ये सब संसार की चीजें हैं, लेकिन संसार नहीं बना सकते। जाग रहे? मानव नहीं बना सकते, इंसान नहीं बना सकते, उसका निर्माण, उसका रचयिता कोई और है। जाग रहे? जो हमको नजर नहीं आता, जिसने पूरी कायनात बनाया, हम कैसे जान रहे हैं? विश्वास से ही जान रहे हैं। ये विश्वास है कि आप विश्वास कर रहे हैं उन चीजों पर। ठीक है, आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे क्या? हाँ। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर हम बहुत सारे किरदारों को देखेंगे। जहां से चौथा वचन शुरू होता है ना, अगर आपको ध्यान होगा और आपने अगर पहले दिन पढ़ा होगा, तो इसमें हाबिल है, अब्राहम है, ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। और यहां तक कि अब्राहम, मूसा, जितने भी परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक है, छोटे छोटे सेवक है, उन सब के जिन्होंने विश्वास की एक अच्छी कुश्ती को लड़ा है, उनके विश्वास, उनके जीवन को यहां पर क्या किया गया है? बताया गया है, सिखाया गया है, दर्शाया गया है। और तो और वहां पर कुछ ऐसे भी नाम है इसी अध्याय में जो हमने कल पढ़ा था, कि वहां पर लिखा हुआ है कि अब समय नहीं है कि मैं इन लोगों का भी बखान करूं। पढ़ेंगे क्या उसमें? 32 वचन में लिखा हुआ है, और अब क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, मतलब गिदोन के जीवन को भी अध्ययन यहां पे नहीं बताया गया, बर्राक का, शिमशोन का, फित्या का, और दाऊद का, और शामिल का, और भविष्यवक्ता का वर्णन करूं। मतलब बहुत सारे लोगों का यहां पर वर्णन किया गया है, उनके जीवन को बताया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जीवन के बारे में नहीं बताया गया। जाग रहे हैं? लेकिन हम क्या देखने जा रहे हैं वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता अपन कल से देखें इस बात को। ठीक है, यहां पर जितने भी नाम दिए गए ना, उन सब का जीवन हमारे सामने क्यों रखा गया है, विशेषकर इब्रानियों की किताब में क्यों रखा है, इस बात को हम सीखने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। जैसे प्राचीनों के जीवन से हमने सीखा कि प्राचीनों का जीवन इसलिए क्योंकि वो निपुण हो चुके हैं। प्राचीनों की बातों को क्यों महत्व दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव को देखा है। ठीक है, ऐसे ही अब इसके बाद जो चौथे वचन से लेकर के जितने भी कैरेक्टर हमको मिलने वाले हैं, आने वाले दिनों में हम हर एक कैरेक्टरों का जीवन हमें क्या सिखा रहा है। एग्जाम्पल के लिए एक थोड़ा सा पढ़ के चलेंगे क्या? एक व्यक्ति को देखेंगे। क्या व्यक्ति है? पढ़ेंगे चौथा वचन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिन में हमको क्या मिलने वाला है। क्या? विश्वास ही से ये जो हाबिल है ना, इसने विश्वास से क्या चीज को किया और इसका जीवन हमें क्या सिखाता है, क्या करना सिखाता है, इस चीज को देख करके अपन खत्म करेंगे। पढ़ेंगे जल्दी से।
हाबिल ने कैन से उत्तम विश्वास ही से हाबिल ने, एक कैरेक्टर को देखेंगे और एक व्यक्ति के जीवन को देखेंगे, उसका नाम है हाबिल। तो हाबिल ने ऐसा क्या किया कि उसका नाम कहां पर दर्ज किया गया? इस वाले किताब में, इस विश्वास की श्रेणी में। जबकि आपको मालूम है, अगर आप उत्पत्ति की किताब और मेरे ख्याल से उसका 4वां अध्याय और उसके 1 से 4 वचन, उसके 1 अध्याय से उत्पत्ति की किताब 4वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के अगर आप 4 वचन में देखेंगे तो वहीं से किस चीज की शुरुआत होती है? हाबिल की शुरुआत होती है, और वहीं पर उसी जगह पर हाबिल के जीवन का अंत होता है। लेकिन एक थोड़ा सा समय, एक थोड़ा सा जीवन जिसके बारे में लिखा गया है, लेकिन उसको इतना कुछ लिखा गया है उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में, कि आज उसको विश्वासियों की श्रेणी में सबसे टॉप पर दिया गया है। तो ऐसा क्या किया उसने अपने जीवन में? जाग रहे? ऐसा क्या किया? और आज उसका जीवन पढ़ेंगे क्या? एक बार 4 पढ़ देंगे, फिर अपन थोड़ी देर अध्ययन करेंगे। इब्रानियों 4वां अध्याय। हाँ। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। हम 5-7 मिनट और इस पे देख करके 4थे वचन पर फिर अपन खत्म करेंगे, ठीक है? चलेगा ना? ठीक, वापस पढ़ेंगे। हाँ, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम, मतलब ऐसा क्या किया उसने कैन से बढ़ करके, ठीक है? और इसका जीवन हमको बताता और सिखाता क्या है? पढ़ेंगे क्या उस वचन को भी, कि हमको हाबिल का जीवन क्या सिखाता है? हाबिल ने क्या किया था? वापस निकाल लेंगे कि 4वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब 4वां अध्याय, ऐसा उसने क्या किया? पढ़ेंगे जल्दी से 4वां अध्याय का 4 वचन को पढ़ेंगे। अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे, 4वां वचन पढ़ना है अपने को, 4 का 4, उत्पत्ति 4 का 4 4 ही पढ़ रहे। हाँ, पढ़ेंगे। एक पहलौठे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। बस आपको मालूम है हाबिल ने ऐसा क्या किया था जिसका जीवन आज हमको यहां पर बता रहा है। सबसे पहली चीज, हाबिल ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया था और अपना बेस्ट दिया था। और आपको मालूम है बलिदान चढ़ाना का मतलब क्या होता है? उसने अपने आप को शून्य किया और परमेश्वर को महत्व दिया। उसने परमेश्वर को उत्तम से उत्तम चीजों को दिया था। और आपको मालूम है यहां पर हाबिल का जीवन आज हमको क्या सिखा रहा है? पुराने नियम के अनुसार अगर उत्पत्ति से अपन अध्ययन करेंगे तो उत्पत्ति में बलिदान करना, उत्तम से उत्तम चीजों को, उत्तम से उत्तम भेंट को देना, उत्तम से उत्तम भेंट को देना कहता है। लेकिन नए नियम के प्रकाशन से अगर हम हाबिल के जीवन को देखेंगे तो हाबिल ने अपने जीवन में, अपने जीवन से परमेश्वर को आराधना दिया था। परमेश्वर को हाबिल ने क्या दिया था? हाबिल ने अपने जीवन से, अपने जीवन, अपने तन, अपने मन, अपने सब कुछ से परमेश्वर को क्या दिया था? आराधना दिया था। जाग रहे हैं? वहां पर बलिदान दिया था, बोल रहे हैं बछड़ा दिया था, ये दिया था, वो दिया था। यही तो उस समय का व्यवसाय रहता था। उनका तन मन धन सब कुछ से परमेश्वर को क्या कर दिया था? अर्पण कर दिया था। आज परमेश्वर हमसे किसी बलिदान की अपेक्षा नहीं करता, लेकिन आज परमेश्वर हमसे एक सच्ची और अच्छी आराधना को चाहता है। जाग रहे हैं? वो ऐसे समय को भी चाहता है जिस समय में आप परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए ना इकट्ठा हो, लेकिन वो ऐसे समय को भी चाहता है कि जिस समय सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर को देने के लिए इकट्ठा हो। आज आप किसी भी सभा को देख लीजिए, हर सभा में, चाहे यूथ मीटिंग को देख लें, महिला मीटिंग को देख लें, कोई भी मीटिंग को क्यों ना देख लें, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह को जब एक व्यक्ति खोलता है, विश्वासी जन, तो कुछ ना कुछ परमेश्वर के सामने डिमांड ही करता है। लेने के लिए कुछ ना कुछ अपने मुंह को खोलेंगे। जाग रहे हैं? लेकिन कुछ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर को देने के लिए भी इकट्ठा होते हैं। अपनी स्तुति, अपनी आराधना, अपनी एनर्जी, अपना तन, अपना मन, सब कुछ देने के लिए भी इकट्ठा होते हैं। तो आपको मालूम है हाबिल का जीवन हमको क्या सिखाता है? नंबर 1, हमको परमेश्वर को अपने जीवन से क्या करना है? आराधना को देना है। जाग रहे हैं? उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, अपने जीवन को क्या करके दिया? परमेश्वर को अर्पण कर दिया। आपको मालूम है उसके पास जो अच्छा था, जो बेस्ट था, उसने बेस्ट को दिया। बहुत बार हम लोग जो हमारा सबसे लास्ट रहता है हम वो देते हैं, सबसे कम, जो सबसे पिछड़ा हुआ भाग रहता है हम वो देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने बेस्ट दिया। आपको मालूम है उसको बेस्ट देने की वजह से उसका नाम आज यहां पर दर्ज है। विश्वास ही से, वो विश्वास करता था, वो विश्वास करता था। क्या लिखा है? विश्वास ही से कैन ने, हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। भाई उसने भी तो कोई खराब चीज नहीं लेकर के आया था,
उसने भी कोई खराब चीज, कोई खराब वस्तु लेकर के नहीं आया था। नंबर 1, हमको हाबिल का जीवन क्या करता है? एक सच्ची आराधना करना सिखाता है, अर्पण करना सिखाता है। और क्या अर्पण करना सिखाता है? अपना बेस्ट अर्पण करना सिखाता है। समझ में आ रहा है? अगर आज आप हाबिल की तरह जीवन को जीना चाहते हैं, हाबिल का जीवन अगर आपसे बोल रहा है, हो सकता है आप अपने समय को दे रहे होंगे, क्या अपने बेस्ट समय को दे रहे हैं? सोच करके देखिए ना, जब आपके पास समय है तभी आप इकट्ठा हो रहे हैं क्या? वो बेस्ट नहीं है, वो रेस्ट है। आप रेस्ट के समय को दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बेस्ट क्या होता है? जो सबसे पहले है, जो सबसे ज्यादा है, आप वो दे रहे हैं। सोच पा रहे हैं? यस। रेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप बेस्ट दे रहे हैं, लेटेस्ट दे रहे हैं। ठीक है कि नहीं? दूसरा, हाबिल मसीह के लहू में विश्वास करता था। वो विश्वास करता था कि मैं जो दे रहा हूं उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। आज बहुत सारे लोग करते तो हैं लेकिन प्रतिफल की आशा नहीं रखते। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? हाबिल का जीवन आज हमसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे बिंदु हैं लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे क्योंकि आज समय है। हो सकता है हम कल हाबिल के जीवन की और गहराइयों में जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस समय हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे।